26वें श्लोक के उतरणी का भाष्यकार कह रहे हैं, केवलम मद्भक्तानाम अनावृत्य लक्षणम अनंत फलम सुखाराधनश्च अहम कथम। केवलम मद्भक्तानाम, आप जो है केवल मेरे भक्त, तो अनावृत्ति लक्षण अनंत फल और अनायास आराधना, ये दोनों यह कैसे हो सकता है। संक्रांति अवतरणिका में करें, ननो अधिकारिणाम महात्मनाम ब्रह्मज्ञानम सुलभम तत्फलमपि अनावृत्य लक्षणम अनंतम अनावृत्य लक्षणम अनंतम अखंडानंदम अद्वयम मोक्षाख्यम च अतिसुलभम एव भवति। और जो अधिकारी हैं महात्मा, उन्हें तो ब्रह्म ज्ञान भी सुलभ है, और उस ज्ञान का फल जो अनावृत्ति रूपा अनंत फल वाला अखंड अद्वय मोक्ष नाम का फल उन्हें अत्यंत सुलभ ही है। तत्र अनधिकारिणाम मंद प्रज्ञानाम, ऐसे ब्रह्मज्ञान के अनधिकारी और जो मंद प्रज्ञ हैं उन लोगों के लिए, मंद प्रज्ञानाम तो मुमुक्षुणाम, फिर भी मुमुक्षु है, वो है मंद प्रज्ञ फिर भी मुमुक्षु है, उनका कावा गतिर इति आकांक्षा, उनकी क्या गति होगी, कौन सी साधना, कौन सा फल, कैसे वो अपना कल्याण कर पाएंगे। जन्म जन्मांतरीय कर्मों के कारण संबंध प्रज्ञ है, उन पर भी तो दया कीजिए, उनके लिए कोई अच्छी साधन, सरल साधन बता दीजिए ताकि जो वे भी मुक्त हो जाएं। मंद प्रज्ञानाम मुमुक्षुणाम कावा गतिरिति आकांक्षायाम सताम आरुक्षोणाम भक्तानाम अहम सुलभ एव इति आशेनः। ऐसा होकर यदि वे निश्चित रूप में आरुक्षु हैं, आरोहण करने की इच्छा वाले हैं, आरुक्षुणाम अपि जो है, लेकिन भक्त होना जरूरी है। आरोहण करने की इच्छा है लेकिन भक्त नहीं है तो कुछ नहीं होगा, है ना। सब चाहते हैं हम भी, लेकिन हर व्यक्ति थोड़ी पहुंच पाता है। उसके लिए आवश्यक जो साधन है भक्ति, तो कम से कम आवश्यक है, परमात्मा शरण होना जरूरी है। तब उन लोगों के लिए जो सुलभ उपाय है, उनके लिए मैं भी सुलभ हूँ, उपाय भी सुलभ है। इतिहासेनाह पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् मष्टामि प्रयतात्मनः। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अष्टामि प्रयतात्मनः। प्रयतात्मनः उपहृतम अष्टामि, जो भी यो भक्तिया भक्तिपूर्वक में मने मह्यम पत्रम पुष्पम फलम तोयम वा प्रयच्छति, चाहे एक पत्ता चढ़ा दे, बेल का पत्ता, तुलसी का पत्ता, कोई भी पत्ता चढ़ा दो, ये तो विशेष है ही है। नहीं भी मालूम, जो मिलेगा वही चढ़ा दो। एक बार हम लोग ऐसे जंगल में रहे, नई नई कुटिया बनाया था महाराज ने, तो उसका उद्घाटन भी था, तो चतुर्मास में वहीं करने का निर्णय लिए। ठीक है, सब वहीं रहे, बाकियों के लिए झोंपड़ियाँ बन गई, एक एक कुटिया थी पक्की, सब उसमें रहते रहे, स्वाध्याय चल रहा था। अब जन्माष्टमी आ गया, भादव में आता ना चातुर्मास के बीच में, अब वहाँ कहाँ से फूल फल कहाँ से लाएंगे, गेंदा फूल कहाँ ढूंढेंगे, शहर से लाओ नहीं तो जाओ। तो उन्होंने कहा कि भाई कैसे करना है, तो मैंने कहा स्वामी जी कोई बात नहीं, पत्रम पुष्पम फलम तो हम बोले हैं ना, यही देखते जो भी पत्ता होता है सब तोड़ ताड़ के कुछ बना लेंगे माला वाला,
और फूल फाल जो भी जंगली मिल रहे हैं हम लोग इकट्ठा करेंगे। सब विद्यार्थी 2 घंटे लगे और ढेर सारी आए पत्ता पुत्ता सब। आम के पत्ते थे ही, आम का पेड़ वहाँ, ये तो है ही है। सब मिला बढ़िया तोरण तोरण बना करके इतना बढ़िया बना दिए। और एक दो भक्त इतने में पता चला आने वाले हैं। मैंने कहा कि उन भक्तों को सूचना दो किसी तरह से। वो जो फोन फान तो होता नहीं था, बगल में गांव था, उसके पटेल प्रधान होता उसके घर में था, तो उसने बोला, उसने फ़ोन कर दिया, कहा कि भाई यहाँ से सूचना मिले जो आएंगे बढ़िया से साड़ी ले आना। अब देखिए सौभाग्य की बात, साड़ी भी ऐसा लाया जिसमें डिज़ाइन है ना, एक जगह तो बड़ा बड़ा यूँ करके था। मैंने कहा इसको ऊपर से टांग देगी यूँ, लगे समझो कि भगवान के चरण है, ये उतर आ रहे हैं, ऐसी कल्पना करते हैं और बढ़िया बना दिया। रात्रि 10 बज गया तो सारी तैयारी हो गई। तो महाराज जय देखते हैं तो गजब कर दिया आप लोगों ने, सब जंगली चीज़ों से इतना बढ़िया बना दिया। एक भी शहर से कोई फूल फाल कुछ नहीं, कोई डेकोरेशन कागज नहीं, कुछ नहीं, सब जंगली चीज़ों से बना दिया। आपकी तरफ भाव हो तो जो है उसी से सुंदर बन जाता है। नहीं है तो खरीद के लाओ, इठर लाओ, तब भी ढंग से बनेगा नहीं। से पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रयच्छति, भक्ति पूर्वक देता है। तद हम भक्ति उपहृतम, भक्ति से जो है उपहृत प्रदान किया गया, बलि प्रदान किया गया को अष्टामी, मैं उसे स्वीकार करता हूँ, भोगता हूँ। यदि भोजने धातु है, खाता हूँ अर्थ है, पत्ता फल फूल सब मैं खा लेता हूँ, यह अर्थ हो जाएगा। तात्पर्य है मैं उसे स्वीकार करता हूँ, उनका अर्पण की चीज़ को स्वीकार करके उसके अनुरूप उनको फल प्रदान करता हूँ। शंकर भाष्य, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तोयम गर्द कर रहे उदकम, यो मे मने मह्यम भक्त्या प्रेच्छति, तदहम पत्रादेह भक्त्योपहृतम, भक्तिपूर्वकम प्रापितम मने समर्पितम, भक्तिपूर्वक प्राप्त करा दिया गया, समर्पण किया गया, उसको कहते हैं भक्तिपरतम। अष्टांग मने गृह्णामि, देखो हाँ, भोग से भी नहीं बोले, गृह्णामि, ग्रहण करूँगा। क्यों? वे प्रयतात्मनः, शुद्ध बुद्धि से कर रहे हैं, शुद्ध चित्त से कर रहे हैं, भावना से युक्त होकर कर रहे हैं, इसलिए उसका आदर कर देता हूँ। इति संक्रांति टीका पत्रमिति, पत्रम पुष्पम फलम द्वयम वा शालग्रामे प्रतिमायाम वा में मने मह्याम, मेरा कोई भी स्वरूप ले लें, शालिग्राम ले लें, प्रतिमा ले लें, और नहीं है कोई तो फोटो लगा दिया, चित्र लगा दिया, वो भी नहीं तो मिट्टी का बना दिया, गोबर के बना लेते हैं। एक व्रत होता है उसे गोबर की चीज़ बनाते हैं, चाहे नहीं वो उसमें गोवर्धन में भी होता है, वट सावित्री व्रत में भी शायद होता है, स्त्रियाँ जो करती उसमें भी होता है। हाँ, तो भावना है तो किसी में भी बना लो, मिट्टी का बना लो, पार्थिव शिवलिंग बना लेते हैं, पूजा कर लेते हैं, किसी में भी कर सकते हैं। इसे कहते हैं आपने किसी में भी कर लो। मैं मने मह्यम यो मुमुक्षुर, जो मुमुक्षो भक्त्या मैंने श्रद्धया च, श्रद्धा से युक्त और भक्ति से युक्त कर प्रयच्छति, तस्य प्रयतात्मनः, उस प्रयत्नशील चिन्ह शुद्ध अंतकरण वाला शुद्ध वृत्ति है, सत भक्त्या उपहृतम, ऐसा होकर भक्ति के द्वारा समर्पितम, तद वस्तु, वह वस्तु को अहम परमेश्वर, मैं जो परमेश्वर हूँ, सम्यक अष्टामी अनुगृह्णामि, सम्यक प्रकार से मैं अनुग्रह करते हुए ग्रहण कर लेता हूँ, अनुगृह्णामि। तेनैव संतुष्ट स्यामित्यर्थ, उतने से मैं संतुष्ट हो जाता हूँ। 56 प्रकार के भोग लगाओ कोई जरूरी नहीं है,
जैसे राजा लोग हैं, संपन्न लोग हैं, 56 प्रकार के भोग लगाएंगे। जितने इस्कॉन वाले बड़े पैसे वाले हैं ये लोग 56 प्रकार के भोग लगा देते हैं। और गरीब कहाँ से डाल लगाएगा? 56 तो छोड़ो, 5.5 भी भोग नहीं लगा पाएगा वो। एक आइटम बना देगा, बड़ा श्रद्धा भक्ति से समर्पित कर देगा। एक बुढ़िया की कहानी आती है ना वृंदावन की। उनको भगवान ने आते थे, बोलते मुझे जो है सवेरे सवेरे खीर खिलाया करो, मैं गौं को लेके जाता हूँ, रास्ते में तुम्हारी कुटिया है तो हमको खिला दो। ठीक है। और बुढ़िया थी बेचारी, जैसे से उठ जाती थी 7 बजे, तैयार करके 8 बजे तक तैयार कर देती थी। भगवान आते थे, खा करके चले जाते थे। एक बार कोई वैरागी महात्मा गया और कह रहे बुढ़िया कैसे बनाती हो, तुम ऐसे ऐसे कह रही हो तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है, तुम्हारे कन्या आते हैं ये है, लेकिन तुम कैसे बनाती हो, विधि विधान कर रहे हो? अरे क्या विधि विधान करना होता है, उसे पता ही नहीं, भाव था, नहाती भी नहीं थी, उठती तो लेट, ऐसे वजह से जो है वो दांतन करती रहती थी। उसी दांत से हाथ दूध ऊपर आने लगा, इधर घुमा दिया खीर को फिर यूँ यूँ करते रहे और ऐसा करते करते, और उसके बाद जो है तैयार हो जाता था, मैं मुंह खुला कर ली थी, तब तक वो आ जाता है तो मैं बिठा के खिला देती थी। अरे अरे तुमने महापाप किया, ये वो है। तो उन्होंने कहा ये विधि है, पहले नहाना पड़ेगा, 6 बजे उठो, ऐसे करो वैसे करो, सारा विधि विधान बताया। लेकिन उस विधि पालन करते करते 9 बज जाता था। भगवान 8 बजे आकर देखते थे अभी तो कुछ तैयारी नहीं, तो चले जाते थे। फिर 9 बजे तैयार लेके बैठ जाती थी, कन्ने आ जाओ, कन्ने आ जाओ, कहाँ हो, क्यों नहीं आ रहे हो, क्यों, कहाँ आएंगे वो? फिर एक दिन शाम को लौटते वक्त गए जान करके, ये मैया क्या कर रही है? अरे आ गया तो आ गया, अभी रखा है, ऐसे ही खीर रखा हुआ है, मुझे पता है आपने खीर रखा है, लेकिन आप बुढ़े हो, आप क्यों नहीं अभी तो कुछ खाए पिए? अरे तो नहीं खाया करना है, मैं कैसे खा लूँगी, इसे मैं भी नहीं खाई। तो ना ऐसे नहीं करना, कल से सवेरे 8 बजे ही खिलाना। न वो महात्मा जी ने ऐसे से विधि विधि बताया, इस तरह बजे उठना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, माला जपना पड़ेगा, ऐसे करो वैसे करो, तो ये तो करते हो तो 9 बज जाता है। नहीं वो महात्मा तो की बात छोड़ो, तुम जैसे करते थे वैसे करो, 8 बजे दो। फिर वैसे करने लग गए, आराम से उठती थी, आराम से वैसे करती थी, और रोज आने लग गए भगवान, 8 बजे खा के जाते थे। फिर वो महात्मा जी आए, एक दिन 8 बजे ही आए देखने के लिए। देखने आए तो देख रहे हैं कि भाई कोई बालक आ गया और खा रहा है, पी रहा है, आराम से जा रहा है। उनको कृष्ण नहीं दिख रहा है, बालक दिख रहा है, लड़का है कोई बच्चा, उसको खिला रहे। उसमें जो बर्तन में था उसी को आराम से पानी वानी डाल डोल के अपना वो पी गई। तो माधवी जी क्या है, कौन लड़का था? अरे लड़का बोलते हो, आप कैसे महात्मा हो? अपन नहीं दिखे, कन्हैया था। अच्छा, और तूने वैसे बनाया विधि विधान से? नहीं, उन्होंने मना कर दिया, कोई विधि विधान नहीं, तुम्हारा भावना है तुम वैसे खिलाओ, मुझे समय पे चाहिए। तो महात्मा ने चरण पकड़ लिया बढ़िया कि हमें भी दर्शन करा दे। भाव भक्ति से मेरे साथ लग जाओ, तुम्हें भी दर्शन हो जाएगा। इसे भगवान भक्ति का भूखा है, तेरे विधि विधान का नहीं है। विधि विधान गौण है, भावना रहित विधि से कोई फायदा नहीं। और भावना युक्त विधि हो और ज्यादा फल मिलेगा। इसलिए भगवान कहते हैं आप विधिवत करो या ना करो, इन मुख्य भक्ति और श्रद्धा, ये दो के बिना नहीं होता।
धिक अनेशार्चनम जन्म इति ईश्वराराधन शून्यस्य जन्मन। धिक्कार है उस व्यक्ति को जो ईश्वर के अर्चना के बिना ही जन्म व्यतीत कर देता है। ईश्वर आराधना शून्य से जन्मन निष्फलत्वात्, ईश्वर आराधना शून्य जो जन्म है वह निष्फलत्व श्रवणाद ईश्वर आराधना से षट कर्म अंतपादित्वाच्च के श्रुति स्मृतियों में ईश्वर आराधना से रहित जो जन्म है उसको निष्फल वर्णन किया गया है। और ईश्वर आराधन से षट कर्म अंतपादित्वाच्च ईश्वर आराधन मुख्य और अवश्यम कर्तव्य सूचितम भवति। और ईश्वर आराधना षट कर्म के अंतर्पाती ही है। वो षट कर्म अंतपाती होने के नाते जो है ईश्वर आराधना हर एक मुमुक्षु के लिए अवश्य कर्तव्य है। इस बात को यहाँ सूचित किया गया है। यद्वा अतयो ढंग घटाया जा सकता है। अभ्यागत स्वयं विष्णु ऋति स्मरणात्, जो भी अभ्यागत है अतिथि है वो साक्षात विष्णु है, ये सिद्धांत है। इसे अभ्यागत का अनादर नहीं होनी चाहिए। जो भी आ जाए उसको आप, एक बार ऐसे एक भंडारे में वहाँ उस आश्रम में एक आदमी अंत में आया, लगभग बिल्कुल फकड़ सकड़ सा था, कपड़े भी कोई ढंग के नहीं थे, और आ गया और पंगत में बैठ गया, भोजन परोस दिया गया उसको, और दे दक्षिणा दो, तब मैं खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा। अब जब परोसे थे मेरे को बताए, मैं नीचे से ऊपर गया, पर्ची है जैसे पूछते हैं वैसे, पर्ची किस बात की पर्ची? अरे भंडारा हो रहा है, हम आ गए हैं, हमें खिला रहे हो तो बिना दक्षिणा का भोजन नहीं खिलाना चाहिए। मैंने कहा अच्छी शिक्षा दे रहे हैं आप, तो इतने समझदार है तो बिना पर्ची का भी आना नहीं चाहिए, भी तो अकल होना चाहिए आपको। अब आ गया हूं, मैं समझ गया, मैंने निकाल के दिया, भोजन पाया, गायब, पता ही चला कहाँ गया। ये कौन किस रूप में आता कुछ पता नहीं चलता है। इसलिए अभ्यागत को विष्णु ही मान लो, झंझट ही खत्म। और यथाशक्ति यथा संभव यथा सामर्थ्य अपने उनकी सेवा कर दो, और ज्यादा मांगेगा तो हाथ जोड़ ले। वे अपनी बस की बात, इतना हमने कर दिया, बाकी हमारी बस की बात नहीं। इसे कहते हैं कि भाई आप जो है अभ्यागत हो, स्वयं विष्णु है, इस स्मरणात्, ऐसे स्मृतिकारों ने कहा है। इसलिए काले प्राप्तायम में मद रूपाय अतिथय, मैं मने मधुरूपाय अतिथि, मैं अब मह्यम नहीं, मधुरूप अतिथि के लिए काले काले प्राप्त है, समय समय पर आए हुए मधुरूप अतिथि के लिए पत्रम पक्वम, पत्रम का अर्थ यहाँ पक्वम, शाकम व फलम व पक्वम शाकम, पके पकाया भोजन चकाचक खिलाओ पिलाओ बिठा करके, यह फल ही है फल दे दो। पुष्पम, पुष्प शब्द है ना, शैलाद रुच्यते, पुष्प शब्द से क्या है लेना, शैलाधु, शिलाजित आदि चीजें, ड्राई फ्रूट बोलते हैं ना हम लोग आजकल की भाषा में, हाँ शैलाटू रुच्यते। तम वा पक्वम तोयम वा, अथवा गरम गरम दूध, बढ़िया चाय कॉफी, आज की भाषा में यही पिलाओ, उनको चाह रहे हैं तो वही पिलाओ। अरे ठंडी का दिन कोई आ गया, कोई आपसे मांग रहे कॉफ़ी हमें पिलाइए, पिलाइए कॉफ़ी। वह सब यहाँ तोयम से लक्षित हो गया। स्वयं यद भुंगते,
थोड़ा गलत छपी है। और स्वयं जो कि आप खा रहे पी रहे हो उसी में से खिला देना। तद भक्तिया श्रद्धया च यह प्रचति, उसी को भक्ति से श्रद्धा से जो दे देता है। उस चाकरायण की कहानी में आता है ना, माहौत के घर में गया, जो हाथी चलाने माहौत उनके घर पे भूखे थे, मरने जैसी स्थिति हो गया था। वो मांगे उससे, भाई कुछ दे दो। भले तुम नीच हो, हम ब्राह्मण श्रेष्ठ है, लेकिन नहीं लेना चाहिए, मजबूरी है, प्राण जा रहा है। उन्होंने कहा मेरे पास और कुछ है ही नहीं, यही है उड़द जो मैं खा रहा हूँ, जूठा है, हो गया है। अरे कोई बात नहीं, वो जूठा दे दो, जिंदा तो रहो मैं। और ले लिया, 10-20 दाने खा लिया तो लगा जान आ गया। फिर उसने पानी पियोगे, नहीं ये झूठा है, पानी नहीं पिया, वो तितलियाँ हो गया शरीर, हम कहीं जाके पी लेंगे पवित्र जल, तुम्हारे यहाँ नहीं पीऊंगा। फिर वो भागे, अरे मेरी अभी भी शादी की हुई पत्नी है, वो भी भूखी है ना, उसके लिए ले जाता हूँ। वो ले गया। फिर वो भी खा चुकी थी, इसमें कहीं और उसने दे दिया तो उस बालिका को, बाल विवाह थी, ऐसी कहानी आता है। और जिसने पति ने दिया तो अनादर नहीं करे, इसे चुपचाप रख दिया। अगला दिन सवेरा हुआ तो वही बोल रहा है, अरे भाई भूख लग रहा है, थोड़ी ही दूर में राजा का यज्ञ हो रहा है, मुझे पता है, मुझे वहां तक पहुंचने की चाहिए। पति ने उच्चिष्ट को ही दे दिया, डबल उच्चिष्ट, उच्चिष्टोच्चिष्ट। तो उसी को खा के वो पहुंच गए यज्ञ में। प्राण रक्षा आपद धर्म है, आपद धर्म की शिक्षा वहां दी गई। यदि प्राण की रक्षा के लिए शूद्र का घर क्या, म्लेच्छ का घर क्या, कसाई का घर, डोम के घर से भिक्षा लेके जीना पड़े, प्राण की रक्षा अवश्य करना चाहिए। इसलिए आजकल भी यथासंभव कुछ होता है तुरंत अस्पताल, प्राण रक्षा करो, 2-4 लाख रुपए खर्च करो। कोशिश तो करते ही है ना, मरने तक कोशिश करना है। वही समझा रहे हैं कि भाई को तो प्रेक्षति दान में वह भक्त्या श्रद्धा, जो हम खा रहे थे, भोग पी रहे थे, मान लो उसमें से ही सही, यद भूंगते, आप स्वयं जो खा रहे पी रहे हैं उसी में से देना पड़े भी दे देना, लेकिन भक्ति श्रद्धा से दे देना। एत प्रेक्षति दानमेव गृहस्थ सीति, के दान देना विशेष तौर पर गृहस्थ का परम धर्म है। इति नियमात् स्वधर्म निष्ठस्य भूत दयावतः तस्य शुद्धात्मन, स्वधर्म में निष्ठा रखने वाला, भूतों पर दया करने वाला, जो कि उसकी शुद्ध अंतःकरण वाला, अपनी शुद्ध भक्ति से ब्राह्मण मुख्य भी उपहृतम, अतिथि रूपेण आए हुए को ब्राह्मण से ब्राह्मण मुख में भी आपने जो भोजन खिला पिला दिया, उससे भी पत्रम वा तोयम वा तद तद द्रव्यम अहम परमेश्वर एवं साक्षात तन्मुखे न अश्नामि। यूँ समझ लेना कि मैं परमेश्वरी उस ब्राह्मण आदि अतिथि के मुख के द्वारा मैं ही खा रहा हूँ, हम भुंजे मैं ही भोग रहा हूँ, इत्यर्थः। ये भाव समझ रखना चाहिए। टिप्पण न केवलं भक्तानां उत्कृष्टं फलम् अपितु सुकरञ्च मद आराधनम इत्याह पत्रमिति। केवल मैं अपने भक्तों के लिए सुलभ हूँ और उसको उत्कृष्ट फल देता हूँ, ऐसी बात नहीं है, किंतु अन्य भी जो भी मेरी आराधना करते हैं उनके लिए भी मैं सुकर हूँ, उन्हें भी फल भी सुकर हो जाता है। इत्याह पत्र में उक्तंच रामायणे, रामायण में कहा भी है, अम्बप्युपहृतम भक्तैर मम भोगाय जायते भूर्यप्य भक्तोपहृतम न मे भोगाय जायते। भक्ति के द्वारा भक्तों से जल भी समर्पण की जाए
वह भी भोगाए जाए थे, वह भी मैं आना सुखपूर्वक बड़ी प्रसन्नता से उसका उपभोग कर लेता हूँ। इन भूरियों भी बहुत धन संपत्ति लगा करके खूब बढ़िया बना दिया, स्वागत द्वार आदि बना रखा है, नौकर चाकर लगा रखा है। दुर्योधन के मेवा को त्याग दिए, विदरायण के यहाँ पहुंच गए, है कि नहीं? वहां भी बेचारी भावावेश में छिलका खिलाती गई, खुद केले खाती गई। तो ये नहीं बोले अरे तू क्या कर रही पगली, छिलका मुझे दे रही है, केला तो दे, कहे भी नहीं, चुपचाप छिलके ही खा गए। जब भाव है वह कोई नियम नहीं होता है। इसलिए कहते देखो कि मैं तो भाव का भूखा, इसलिए भूरी अपी अभक्तों पर तुम, अभक्त के द्वारा बहुत माल टाल भी दे दें, न में भोगा यजायते, वह मेरे उपभोग के लायक नहीं है। विषाक्त भोजन के समान मैं उसे त्याग देता हूं। इसे भाव और भक्ति रूपी युक्त जहर भी अमृत हो जाता है। भाव भक्ति रहित अमृत भी जहर जैसा हो जाता है। महाभारत में भी कहा गया है स्पष्ट ही, परिपूर्णोपि भगवान भक्तिर यत्किंचिदीरितम सापेक्षवत् तद्दाधत्ते तेन प्रीतो ददात्यलम। परिपूर्णोपि भगवान, भगवान जो है परिपूर्ण होने पर भी उसको कुछ जरूरत है क्या? कहीं से किसी कुछ अपेक्षा है क्या? वो तो परिपूर्ण है, षडैश्वर संपन्न, उसका नाम इसलिए भगवान कहते हैं आप। तो जब सर्वसंपन्न है, किसी चीज का भूखा तो है ही नहीं, कोई जरूरत तो है नहीं उसको, फिर भी भक्तिर यत्किंचित ईरितम, भक्तों के द्वारा जो कुछ भी कहा जाए, जबान से अर्पण कर दे तो भी हम स्वीकार कर लेते। सापेक्षवत् तदादत्ते, सापेक्ष के समान बड़े भाव से स्वीकार करते भगवान। तेन प्रीतो ददात्यलम, उससे प्रसन्न होकर मैं भी उन्हें पर्याप्त दे देता हूं। एवं इसी प्रकार से उसी महाभारत में एक और जगह कह रहे हैं, यह क्रिया संप्रयुक्ता सूर्यकांतगत बुद्धि भी ता सर्वाशिरसा देव प्रतिगृह्णामि वै स्वयं। या क्रिया संप्रयुक्ता स्योर, किनके द्वारा? एकांतगत बुद्धि, एक मन अद्वैते ब्रह्मण्येव अंत निष्ठापूर्वक पूर्णतया समर्पित है बुद्धि जिनका, एकांत गत मन समर्पित है बुद्धि जिनका, एक एव अंत इति एकांत, एक अद्वितीय ब्रह्म ही अंत है, मुख्य है, ऐसे निश्चय कर लिया है और उसी में समर्पित है बुद्धि जिनका, उनके द्वारा सम्यक प्रकार से प्रयुक्ता या क्रिया, जो भी क्रिया प्रयुक्त की जाती है, ता सर्वा, उन सभी चीज़ों को देव शिरसा प्रतिगृह्णामि, देवो अहम अध्यार करना पड़ेगा कि प्रतिगृह्णामि बोल दिया ना, उत्तम पुरुष बोल दिया, देवो अहम शिरसा प्रतिगृह्णामि। वो भी कौन? स्वयं, स्वयं में, स्वयं देवो अहम, अहम के बिना तो होगा नहीं, फिर भी अहम जरूरी है। स्वयं जो है देव होकर मैं उन सबको शिरसा पूर्ण भाव से स्वीकार करता हूँ। अन्यत्र चोक्तम, अन्यत्र भी कहा गया, वेदान वेदन वेद शांभव पदम दूयेत निर्देवान निर्वेदवान, वेदान वेदन वेद शांभव पदम
धूयेत निर्वेदवान स्वर्गार्थी यजमानतां प्रति जहद जातो यजन्याजगः सर्वा कर्म रस प्रवाह विसरा संवित सर्वन्तोऽखिलास् त्वामानंद महाबुधिम विदधते नाप्राप्य पूर्णाम स्थितिम इति। आगमी ग्रंथ वाला कोई कह रहा है, शैव शिव पुराण का होगा, वेदान वेद न वेद शांभव पदम, वेदों को अच्छी तरह से जान रहा है लेकिन न वेद शांभव पदम, इन शांभव पद को नहीं जानता है। परम पिता परमात्मा शांभव पद उसे नहीं, शंभुरेव शांभवम, स्वार्थीगण शंभु वही शांभव है, उस पद को नहीं जानता। वेदों को पूरा पढ़ लिया, वेदान वेद न वेद शांभव पदम दूयत निर्वेदवान, और निर्वेदवान वैराग्य रहित भी है, वैराग्य भी नहीं है। निर्वेद का अर्थ द्वैत है ना, द्वय के साथ, द्वय कंपन है, कंपा देता है, झाड़ देता है। स्वर्गार्थी यजमानतां प्रतिजत जातो यजन्याजकः, स्वर्गार्थी यजमानता को परित्याग कर रहा है और यजन याजक जातो, जात एव सन यजन याजका, वे याजक होकर याग करता हुआ सर्वा कर्म रस प्रवाह विसरा संविस्रवंतो खिलास, उनके सारे कर्म सब प्रवाह विसरा, इस संसार प्रवाह में विस्तारूपेण किए जा रहे, संवित स्रवंतो ज्ञान प्रवाह में अखिलास त्वाम आनंदम आनंद महाबुधिम विदधते, आप परमानंद सागर रूप हैं, आपको प्राप्त करेंगे। ना प्राप्त पूर्णाम स्थितिम, लेकिन अप्राप्य पूर्णाम स्थितिम न, बिना पूर्ण स्थिति को प्राप्त किए नहीं हो सकता। मैं का अर्थ मह्यम परमेश्वराय न वासुदेवात् परम किंचित इति निश्चय पूर्विकया भक्त्या प्रीत्या इत्यर्थ। मुझ परमात्मा को दे रहा है और यह भी निश्चय करके वासुदेव से पर कुछ भी नहीं है। इति निश्चय पूर्विकया भक्त्या मैंने प्रीति से। यद्यपि न स वै देवाष्टन्ति न वै देवाष्टन्ति न पिबन्ति एतदेव अमृतम दृष्ट्वा तृप्यन्ते। छांदोग्य में कहा है देवता लोग कि जिसको खाते पीते नहीं है, केवल देख के तृप्त हो जाते हैं। फिर भगवान कैसे कह दिया अष्टामी, खाता पीता हूँ, इधर वेद विरुद्ध हो गए, उपनिषद विरुद्ध बोल दिए, यह आशंका है। यदि श्रुतो उक्तम, यद्यपि इस पर श्रुति में कहा गया तथापि भक्त परतत्वाद अष्टामी न केवलम कर्तव्य कर्म इति मत्वा प्रदत्तम, मेरा कर्तव्य है यूँ समझ कर रहे हैं, एक मजबूरी में, उनकी बात यह नहीं है, ये उनके लिए है का बात कही गई है श्रुतो उक्तम। तथापि भक्त्यो परतम, भक्ति से जो समर्पित हो जाते हैं और समर्पित करते हैं उसको मैं ग्रहण करता हूँ कह रहे हैं, केवल कर्तव्य से करने वालों क्या नहीं कह रहे हैं। ये तात्पर्य। अर्थात देवता लोग जो खाते पीते नहीं, जो कहा गया वो उनके लिए कहा जा रहा है जो अपन समझ लिए हैं मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय वैश्य, मुझे संध्या करना पड़े, कर रहे हैं, अनित्य नियम रूपेण कर रहे हैं, और भक्ति नहीं है। अपने कर्म के प्रति स्वधर्म मान करके निष्ठा है और उस धर्म का पालन कर्तव्य दृष्टिया कर रहे हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते कहा, इसलिए करना पड़ेगा, कर रहे हैं। भक्ति हो या ना हो यह जा रहा, नहीं तो डंडा भी पड़ता है। बचपन में तो क्या होता है, माता पिता है खड़े, वो कहते यदि संध्या नहीं करोगे नाश्ता नहीं मिलेगा। अब क्या करे बेचारा, संध्या करेगा, वो भक्तिपूर्वक थोड़ी कर रहा है,
बहुत जल्दी फल्दी करेगा, फटाफट फटाफट जब कर दिया माला हो गया, अब लाओ बोले नाश्ता, देखो आपके सामने बैठ के कर दिया। हम लोग भी ऐसे किए हैं बचपन में। नहीं तो क्या करें, नाश्ता नहीं, भोजन नहीं, सब बंद, करना पड़ेगा। वह कर्तव्य है, उन्हें हमें कर्तव्य बुद्धि बताने के लिए डंडे इस्तेमाल किया उन्होंने इस तरह से, तो हम लोगों ने मान लिया और करते रहे। बाद में अकल आया, भैया कर्तव्य बुद्धि से करने की चीज़ नहीं, श्रद्धा भक्ति भाव से करो तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो समझ में आ गया, तब फिर विशेष तौर से करने लग गए, फिर बिना कहे करने लग गए। इसलिए एक स्थिति होती है व्यक्ति वह श्रद्धास्मरण नहीं करता है, जबरदस्ती करना पड़ता है। अब आश्रम में रहने वालों के लिए क्या है, आरती में आना नियम बना दिया, अब क्या करें, जबरदस्ती आना पड़ता है। भाव भक्ति श्रद्धा से थोड़ी आ रहे, स्वेच्छापूर्वक नहीं आएंगे तो कोठार जी खड़े हैं, रास्ता दिखा देंगे, उधर जाओ, निकल जाओ बाहर, इसे खड़ा होना पड़ता है आरती में। वो भक्ति से वहाँ भी पुष्पांजलि होता है, सब अर्पण कर रहे हैं, तो उसको भगवान थोड़ी स्वीकार करते हैं। अपने आप उठ के जाइए बिना कहे किसी के। इसलिए जो है इनका कहना है कि भाई कर्तव्य बुद्धि से करने में से काम चलेगा नहीं, किंतु श्रद्धा और भाव से युक्त होकर करना पड़ेगा। अगले श्लोक के अवतरण का भाष्यकार इतना कह रहे, यत एवं अतः, जिसलिए ऐसा है इसलिए, यत करोषि यदश्नासि इत्यादि आरंभ होगा। संक्रांति अवतरण का देते हैं, यस्माद् हम साधूनां भक्ति सुलभस तस्माद् यद्यत् कर्म करोषि तत्तदखिलं मदर्पणं कुरु इत्याह। जिसलिए साधुनाम भक्ति सुलभ, सत्पुरुषों के लिए मैं भक्ति के द्वारा अत्यंत सुलभ, इसलिए तस्मात् जो जो भी तुम करोगे वह सब, उन सभी छोटे से छोटे कर्म से बड़े से बड़े कर्म मद अर्पणम करो इत्याह, मुझे अर्पित करो, इस प्रकार भगवान कहते हैं।